हमने पार्ट 1 में टूडेज जनरेशन ऑफ लर्नर एंड देयर स्किल एंड एट्रीब्यूट में उसके एट्रीब्यूट्स देखे। अब हम पार्ट 2 में उसके स्किल देखने, जनरेशन जेड के स्किल देखने वाले हैं। एट्रीब्यूट हम एक बार याद कर लेते हैं कि क्या क्या देखा था हमने। एट्रीब्यूट में पहला एट्रीब्यूट था कि वो क्रिटिकल थिंकर है। अडेप्टेबिलिटी उसमें देखने को मिलती है। एक्सेलेंट उन लोगों में कम्युनिकेशन स्किल होती है। वो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करते हैं। उसमें उस बच्चों में इनिशिएटिव एंड ड्राइव देखने को मिलती है। तो अभी ये जो जनरेशन जेड वाले बच्चे हैं उसमें क्या क्या स्किल है उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसको वो लोग जो है वो टेक्नोलॉजिकल नेटिव्स वाले लोग हैं। उन लोगों ने जो बड़े हुए हैं वो छोटे से बड़े तब से वो टेक्नोलॉजी के साथ ही रहे हैं। Gen Z is the first generation to have a grown up with easy access of technology like smartphone, tablet and their internet from very young age। छोटे से जब थे वो बच्चा 3-4 साल का, मतलब जब उससे भी पहले का, मतलब 2-3 साल का बच्चा हो जाता है, स्मार्टफोन टैबलेट सब उसके हाथ में मतलब होता है, माँ बाप उसको देते हैं और वो अच्छे से टेक्नोलॉजी कार्टून देखता है, उसको वो अपने आप ही सीखने लगता है। दे आर हाईली प्रोफिशिएंट इन यूजिंग डिजिटल टूल फॉर कम्युनिकेशन, रिसर्च, एंटरटेनमेंट एंड लर्निंग। वो हाईली प्रोफिशिएंट होते हैं ये सब डिजिटल टूल यूज़ करने में, रिसर्च, एंटरटेन और लर्निंग, ये सब इस माध्यम से वो मतलब ये सब सीखते हैं टेक्नोलॉजी से। ये तो टेक्नोलॉजिकल नेटिव्स उसकी पहली स्किल है। फिर इस बच्चों में डिजिटल लिटरेसी देखी जा सकती है। ड्यू टू देयर एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी, जेन जेड टेंड टू बी अ डिजिटल लिटरेट। वो डिजिटली लिटरेट बच्चे हैं। दे कैन बी, देखो हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं कई अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आप डिजिटल इलिटरेट हो। क्यों? आप मतलब कोई नई एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो सीखने में आप थोड़ा हिचकिचाते हो, थोड़ा वो एक्सपोज नहीं होते हो, तो और आपको अगर नहीं आता है, आपको जब ज़रूरत पड़ी तब आपने सीखा, तो ऐसा कह सकते कि डिजिटल इलिटरेट, क्योंकि वो आपको नहीं आता है। तो ये जो बच्चे हैं वो डिजिटली लिटरेट है, वो जाके सब देख लेंगे, समझ लेंगे, सब क्या है वो सब देख लेंगे। दे कैन क्विकली, और अडेप्ट भी कर लेंगे, दे कैन क्विकली अडेप्ट टू अ न्यू सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेकिंग देम अडेप्ट एट एक्वायरिंग डिजिटल स्किल एंड नेविगेट वर्चुअल एनवायरनमेंट। वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे और सब सीख लेंगे। फिर ये बच्चे, हम स्किल देख रहे हैं, ये बच्चे मल्टीटास्किंग होता है। और क्या होता है कि इस बच्चों में शॉर्ट अटेंशन स्पान देखने को मिला है। रेज्ड इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहा है, ऐसी एज में वो बड़े हुए हैं। जेन जेड लर्नर हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू मल्टी टास्क। इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, उसकी एबिलिटी है, वो मल्टीटास्क कर सकते हैं। बट इसका गैरफायदा दूसरा क्या है कि ऑल्सो टेंड टू हैव अ शॉर्टन अटेंशन स्पान। ठीक है, इसमें शॉर्टर अटेंशन स्पान देखा गया है। आप देखो ये बच्चे अभी रील्स 30 सेकंड की होती है या 1 मिनट की समथिंग, बट जैसे ही उसने स्क्रॉल किया, नहीं अच्छी लगी 1-2 सेकंड में, तो वापस स्क्रॉल कर देंगे। तो पूरा वो 30 सेकंड का भी पूरा, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरा वो नहीं देखते, उसको अच्छा नहीं लगा कि पूरा देखता ही नहीं, जानते ही नहीं कि क्या कहना चाह रहा है, कुछ ऐसा डायरेक्ट ही वो स्क्रॉल। आपने देखा होगा कि ये बच्चे पूरा एक गाना भी पूरा सुनते नहीं। दे ऑफन प्रीफर शॉर्टर मोर इंटरेक्टिव कंटेंट। दे ऑफन प्रीफर, उसको शॉर्ट में चाहिए, मोर अट्रैक्टिव कंटेंट चाहिए, एंड मे फाइंड इट चैलेंजिंग टू फोकस ऑन अ लेंथी टेक्स्ट और लेक्चर। उसको लेंथी टेक्स्ट एंड लेक्चर ये सब उसमें फोकस बना रखना उसको चैलेंजिंग, मतलब उससे वो
चैलेंजिंग होता है उन लोगों के लिए, क्योंकि उसको वो लेंथी लेक्चर और लेंथी टेक्स्ट वो उनको पसंद नहीं। उनको शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट चाहिए कि इतना सारा कंटेंट हो, उसमें से कोई शॉर्ट करके समझा दे तो वो समझ भी जाए। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, वो उसका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है, वो बिजनेस टाइप भी माइंडसेट रखते हैं। जेनसेट लर्नर आर नोन फॉर देयर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। दे आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग देयर ओन अपॉर्चुनिटी, वेदर थ्रू स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस या तो वो शुरू करते हैं, फ्रीलांस वर्क करते हैं या फिर पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करते हैं। दिस माइंडसेट कैन इन्फ्लुएंस देयर अप्रोच टू लर्निंग। उसका ये एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है, तो वो क्या करेगा, उसको अपना खुद का बिजनेस चलाना है या खुद की ब्रांड कोई वो लॉन्च करनी है या फ्रीलांस वर्क करना है, तो उसको जो भी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है तो वो सीखना तो पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से दिस माइंडसेट कैन इन्फ्लुएंस देयर अप्रोच टू लर्निंग एज दे सीक प्रैक्टिकल स्किल। ठीक है, उसमें उसको प्रैक्टिकल स्किल चाहिए होगी एंड नॉलेज दैट कैन हेल्प देम टू अचीव देयर गोल। तो इस हिसाब से ये जो माइंडसेट है उस हिसाब से वो बच्चा अच्छे से सीखेगा, नॉलेज गेन करेगा, प्रैक्टिकल स्किल भी वो डेवलप करेगा। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये बच्चों में स्किल में डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इसमें क्या देखा है कि जेनसेट वाले जो बच्चे हैं इज़ मोर डाइवर्स एंड ग्लोबली कनेक्टेड। इन बच्चों में डाइवर्सिटी भी देखने को मिली है, पर वो क्या है कि ग्लोबली कनेक्टेड है देन प्रीवियस जनरेशन। दे टेंड टू वैल्यू डाइवर्सिटी। ठीक है, ये जो डाइवर्सिटी है पर उसकी वो वैल्यू करते हैं और सबको साथ में इंक्लूजन, सबको साथ में संजोए रखा है, सबको साथ में लेके चलते हैं ये। दे टेंड टू वैल्यू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एंड आर मोर लाइकली टू सीक आउट इंफॉर्मेशन and are more likely to seek out information and perspective from a wide range of sources। जो wide range of source है उसमें से seek out क्या करके लाते हैं, इंफॉर्मेशन और एंड उसके जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है वो देख के जान के सब समझ के आते हैं। तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ये उसकी स्किल है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन, इन बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग और ओरिएंटेशन होता है। प्रॉब्लम ऐसा कुछ आ गया और वो बैठ गए, ऐसा नहीं, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन है। जेनसेट लर्नर आर ऑफन हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन। दे प्रीफर इंटरैक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड। They prefer interactive and experiential learning method that allow them to apply knowledge to real world situation। वो खुद जो कुछ भी सीखा है वो रियल वर्ल्ड पे अप्लाई करके वो सीखना प्रीफर करेंगे। दे आर मोर लाइकली टू क्वेश्चन एंड चैलेंज इंफॉर्मेशन रादर देन पैसिवली एक्सेप्टिंग। आप जो भी उसको सिखा रहे हो उस आपने सिखा दिया और उन लोगों ने सीख लिया, ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन भी करेंगे, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको चैलेंज भी करेंगे। वो पैसिवली एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं है और उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन रहता है। फिर विजुअल एंड इंटरैक्टिव लर्निंग, ऐसे बच्चों में जनरेशन जेड वाले बच्चे जो है वो विजुअल एंड इंटरैक्टिव लर्निंग करते हैं। द विजुअल एंड इंटरैक्टिव नेचर ऑफ ऑनलाइन कंटेंट हैज़ इन्फ्लुएंस जेनसेट प्रीफर्ड लर्निंग स्टाइल। जो सीखते हैं वो जो उसकी लर्निंग स्टाइल है वो इन्फ्लुएंस हुई है उसके नेचर ऑफ ऑनलाइन कंटेंट। ऑनलाइन कंटेंट से वो सीखते हैं, ऐसा उसका नेचर रहा है। दे आर मोर ड्रॉन टू, उसको क्या अच्छा लगता है, मतलब वो क्या प्रीफर करेंगे, उसको क्या अच्छा लगता है, जो भी उसको सीखना है तो वो उसके बारे में वीडियो देखना अच्छा उसको पसंद रहेगा। इन्फोग्राफिक, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो ग्राफिक के रूप में उसको दी गई हो, अच्छे से इमेज में ग्राफिक के रूप में इन्फॉर्मेशन दी गई हो, इन्फोग्राफिक्स कहेंगे। फिर इंटरैक्टिव सिमुलेशन, कोई प्रोग्राम कंप्यूटराइज प्रोग्राम या फिर कोई सिम्युलेटर, यानी कि मेडिकल में
डमी टाइप सिम्युलेटर की आप उसमें कुछ सीख सको, ठीक है। और विदाउट मेडिकल साइड हम देखें तो ये पायलट जो कॉकपिट का वो जो एक्सपीरियंस है वो आप उधर ही ऐसा रूम अरेंज हुआ होता है उसमें जाके वो कर सकते हैं। तो सिम्युलेशन, इंटरेक्टिव सिम्युलेशन, वो रियल लाइफ आप एक्सपीरियंस मतलब ले सकते हो ऐसे सिम्युलेशन के थ्रू। एंड अदर विजुअली एंगेजिंग फॉर्मेट, ये विजुअली एंड इंटरेक्टिव लर्निंग करते हैं, ठीक है। वो देखेंगे और सीखेंगे, उसको इसी टाइप से पढ़ना सीखना अच्छा लगता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैव मेड कोलैबोरेटिव लर्निंग मोर एक्सेसिबल, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्न करते हैं वो, और सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से अच्छे से वो कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं और एक्सेसिबल है वो। जेन ज़ेड लर्नर आर कंफर्टेबल कोलैबोरेटिंग विथ पीयर्स अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। कोर्स से ले लिया, अलग अलग उसके पीयर्स जो है वो मतलब साथ में पढ़ने वाले जो कोई है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में रहते होंगे, हो सकते हैं, और वो सबके साथ कनेक्टेड एंड कंफर्टेबल, वो कोलैबोरेटिवली काम करेंगे उसके साथ। ऑफन थ्रू ऑनलाइन फोरम, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड ग्रुप प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन से काम करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिबिलिटी, ये जनरेशन के बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिबिलिटी देखी गई है। जेन ज़ेड लर्नर हैव विटनेस्ड रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। जेन ज़ेड के बच्चों क्या विटनेस्ड है कि रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी विच हैज़ फोस्टर्ड अडेप्टिबिलिटी एंड अ विलिंगनेस टू एम्ब्रेस चेंज। इस वजह से उन लोगों में अडेप्टेबिलिटी भी डेवलप हुई है, और जो कोई चेंज है वो विलिंगनेस टू एम्ब्रेस चेंज हुआ है। दे आर मोर लाइक टू स्विच बिटवीन डिफरेंट टास्क एंड लर्निंग फॉर्मेट सीमलेसली। वो क्या कर सकते हैं, दे आर मोर लाइकली टू स्विच, वो डिफरेंट टास्क भी कर सकते हैं और लर्निंग फॉर्मेट में सीख भी सकते हैं। फिर क्रिटिकल थिंकिंग एंड मीडिया लिटरेसी, गिवन द abundance of information available online, Gen Z learner tend to develop a strong critical thinking and media literacy skill। ऐसे बच्चों में strong critical thinking डेवलप हुई होती है एंड मीडिया लिटरेसी देखी गई है। They are more cautious about verifying sources, ये मोर कॉशियस है ये बच्चे, वो जो कोई सोर्स है वो वेरीफाई करते हैं। एंड रिकॉग्नाइज पोटेंशियल बायसेस इन इंफॉर्मेशन में पोटेंशियल बायसेस है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक की स्किल थी, तो हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि स्किल ऑफ टूडेज जनरेशन लर्नर क्या क्या है। तो पहली हमने देखी, उसमें ये बच्चों में टेक्नोलॉजिकल नेटिव, वो जो बड़े हुए तो टेक्नोलॉजी के साथ ही बड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल नेटिव है। फिर डिजिटल लिटरेसी इन बच्चों में देखी गई है, ये बच्चे मल्टीटास्किंग एंड शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाले हैं। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है इस बच्चों का। इन बच्चों में डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन रखते हैं, ये विजुअल और इंटरेक्टिव लर्निंग करना चाहेंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग भी करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मीडिया लिटरेसी देखी गई है इन बच्चों में। तो हमारा जो टॉपिक है टूडेज जनरेशन ऑफ लर्नर एंड देयर स्किल एंड एट्रीब्यूट, यहाँ ख़त्म होता है। इसकी PDF मेरी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू।